गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोग क्लास 7 का पढ़े थे फ्रैक्शन और टाइप ऑफ फ्रैक्शन जिसमें डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन का सम और फ्रैक्शंस को कैसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। बेहद ही आसान है। तो सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजाना सीखेंगे, फिर सीखेंगे एडिशन, फिर सीखेंगे सब्ट्रैक्शन, फिर सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड फिर सीखेंगे डिवाइड, और एक एक करके हम लोग सीखते जाएंगे। क्लियर? तो फटाफट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फ्रैक्शन टू बाई 5, 3 बाई 10, 9 बाई 14, 16 बाई 35। इसको अभी हटा देते हैं। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग कि इस चीज़ को कैसे हम लोग सजा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात है कि इसको हम लोग जैसे भी अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जब भी हम लोग अरेंज करेंगे इस टाइप का फ्रैक्शंस को, तो सबसे पहले हम लोगों को जो ज़रूरत होगा वो होगा, क्या चीज़ का ज़रूरत होगा? वो होगा एलसीएम का। तो जैसा कि हम पहले भी एलसीएम निकालना सिखा चुके हैं, क्लियर, ओरली, ओरल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ओरल मेथड का, देन हम लोग देखेंगे कि एलसीएम भी निकाल कर बताएंगे, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को फाइंड करते हैं। जैसे इसका डिनोमिनेटर क्या है इस फ्रैक्शंस का? 5, इसका क्या है? 10, इसका क्या है? 14। तो इसमें से जो सबसे बड़ा होगा उसको हम लोग पिकअप करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। तो सबसे बड़ा मेरा 14 है। क्या 14 5 और 10 से डिविजिबल है? नहीं। तो 14 का टेबल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टेबल इट मीन्स 14 2 जा 28। क्या 28 10 और 5 से डिविजिबल है? नहीं। तो 14 3 जा लेंगे, 14 3 जा 42। क्लियर? तो 42 भी ये 10 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे 14 5 जा 70 आता है और 70 ये सभी से डिविजिबल है। सो द एलसीएम इज क्या हो जाएगा? 70। नो प्रॉब्लम, हम लोग एलसीएम भी निकाल कर देख लेते हैं। 5, 10 एंड 14। क्लियर? इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से हो जाएगा, क्योंकि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, यू नो। तो 5, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 1 जा एंड 7। और देख सकते हैं क्या हो जाएगा एलसीएम? 2 इंटू 5 इंटू 7, इट मीन्स 70। जब एलसीएम आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे? सबको एलसीएम के अकॉर्डिंग इसको सजा देंगे, देन हम लोग आसानी से असेंडिंग ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। तो देखते फटाफट, ठीक है। जैसे कि 2 बाई 5, नीचे अब बनाना है क्या चीज़? 70। तो ये कैसे बनेगा? कौन सा नंबर होगा जो कि इसको 70 बना देगा? बहुत लोग पता नहीं लगा पाएंगे, तो नो प्रॉब्लम। जो एलसीएम आया है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे क्या चीज़ से? 5 से। तो 5 1 जा 5, बचा 2 और 0, 5 4 जा 20। देख सकते हैं वो जो मल्टीपल नंबर निकल कर आ गया है वो निकल कर क्या आ गया है? 14। क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। 2 बाई 5 इंटू 14 बाई 14, इट मीन्स 28 बाई 70। क्लियर? सेकेंड इसी तरह से हम लोग निकालेंगे 3 बाई 10 का। सो 3 बाई 10 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 70 हो जाएगा, 21 बाई 70। तो देख रहे हैं कि बेस इक्वल होते चला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 बाई 14 को, इक्वल टू 9, ध्यान देना है सभी को, बाई 14 इंटू 5 बाई
5। इट मीन्स 5/5 इसलिए आप लोगों को फिर से बोल रहे हैं कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 17 को डिवाइड कीजिए 14 से, जो कॉसेंट आएगा वही कॉसेंट जो कॉसेंट आएगा वो मल्टीपल नंबर होगा। क्लियर? तो देखते हैं ये कितना हो जाएगा 45/70। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा जो है मेरा ये है, क्योंकि इसके ऊपर 21 है। तो 21/70 इज़ ग्रेटर देन 28/70 इज़ ग्रेटर देन 45/70। क्लियर? तो 21 का जो फ्रैक्शंस था वो 3/10 था। क्लियर? एंड 28 का जो फ्रैक्शन था वो 2/5 था। एंड 45/70 जो था वो 9/14 का था। तो नोट इट, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना आसानी से बना सकते हैं। वैसे अगर 2 डिजिट का बात हो जाए तो हम लोग क्रॉस मेथड से भी डिसाइड कर सकते हैं कि असेंडिंग में कंपैरिजन कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा या कौन इक्वल होगा। क्लियर? बट हम बार बार यही बोलते हैं कि एलसीएम मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, बिकॉज एलसीएम से क्या होगा, सारा कुछ अरेंज हो जाएगा, चाहे नंबर कितना भी हो अरेंज हो जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं 2 इंटू 2 डिजिट का, 2 इंटू 2 डिजिट नहीं, 2 फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करके कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है? प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहें। So find the less than, greater than and equal to between 2/7 and 9/2। अब देखते हैं कि दोनों में से कौन बड़ा कौन छोटा। तो नो प्रॉब्लम, हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में। कैसे? सो देखते हैं। 2/7 ये एक बॉक्स बना लेंगे जहां हम लोग फिर फिल कर रहे होंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? समझ में तो आ रहा होगा अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा तो नो प्रॉब्लम, आप लोग कमेंट में पूछते रहें, हम उसका भी आंसर ज़रूर देने का कोशिश करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट। 2 4 जा 2 2 जा 4 एंड 9 7 जा कितना होता है? 9 7 जा क्या कितना होता है? 63। तो देख सकते हैं कि दिस पार्ट इज ग्रेटर, सो द फ्रैक्शन 9/2 इज द ग्रेटर देन 2/7। तो आसानी से हम लोग क्रॉस मेथड से भी निकाल सकते हैं इसको। क्लियर? क्रॉस से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन क्रॉस मेथड ज़्यादातर तभी काम अच्छे से करता है जब 2 फ्रैक्शंस हो। क्लियर? जब मोर देन 2 फ्रैक्शंस होगा तब कंपैरिजन थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उससे कहीं जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे एलसीएम मेथड से। ठीक है? क्लियर? तो देखते हैं अब हम लोग सम ऑफ 2 फ्रैक्शन। प्लीज़ आप लोग अपने कॉपी में नोट करते रहें फटाफट। नेक्स्ट है ऐड 3/10 एंड प्लस 8/15। क्लियर? फिर से हम लोगों को सबसे पहले एलसीएम लेना होगा ये दोनों नंबर का, यानी 10 और 15 का क्या करना होगा, सबसे पहले एलसीएम लेना होगा और देखेंगे कि एलसीएम में कि कैसे निकालते हैं। तो फिर से हम लोग ओरल मेथड से ही प्रैक्टिस करने का कोशिश करते हैं। देन हम लोग एलसीएम तो निकालना आता ही है। हम लोग जब छोटे थे 5 में, 4 में या फिर 6 में, तो एलसीएम तो निकालना सीखे ही हैं। लेकिन फिर से बोल रहे जैसे जैसे हम लोगों का क्लासेस बड़ा होगा तो हम लोगों को कुछ चीज़ को क्या करना होगा, माइंड में ही सॉल्व करना होगा। तो देखते हैं फटाफट। आप लोग प्लीज़ कमेंट में ये ज़रूर बताएं इसका एलसीएम क्या होगा। ठीक है?
तो फिर से ग्रेटर नंबर को पिकअप करना है, तो ग्रेटर नंबर मेरा 15 है, तो 15 10 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। सो 15 एलसीएम नहीं होगा। तो एलसीएम क्या होगा? 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 2 जा क्या होगा? 30, और 30 10 से भी डिविजिबल है एंड 15 से भी डिविजिबल है। सो द एलसीएम इज 30। क्या हो जाएगा? 30। अगर बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम है कि ये 30 कैसे आ गया है, तो देखते हैं फटाफट यहाँ पे 10 एंड 15 का एलसीएम ऑफ 2 से 2 5 जा क्या होगा? 10 एंड सॉरी 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, क्योंकि कम से कम एलसीएम में रूल्स है कि 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। अब देख सकते हैं कि एलसीएम क्या निकल कर आ जाएगा? 5 इंटू 2 इंटू 3, इट मीन्स 30। समझ में आया या नहीं? क्या निकल कर आ गया? 30। तो देखेंगे अब 10 को डिवाइड 30 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो बचेगा 3, और जो चीज़ से डिवाइड किए उसी से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स 3 3 जा 9। अभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, नो प्रॉब्लम, हम इसको रिमूव करते हैं। 30 को डिवाइड करना है 10 से, तो 3 जा क्या हो जाएगा? 30। अब ये जो 3 आया यहाँ पे लिख देंगे, और ये भी 3 है, इसको क्या लिख देंगे? इनटू में। समझ में तो आ रहा है ना सभी को? नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि इस पार्ट में समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो क्लासेस होगा हम उसमें उसका ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट यहाँ पे प्लस अगेन 15 से 30 को डिवाइड करेंगे, 15 2 जा 30, कैंसिल। क्लियर? तो यहाँ पे जो क्वोशेंट आया वो यहाँ लिख देंगे, और देन ये जो नंबर है वो मल्टीप्लाई। अच्छे से सभी को क्लियर हो रहा है? तो 3 3 जा क्या होता है? 9, और 8 2 जा 16, बाई क्या हो जाएगा? 30। अब देखते हैं 16 प्लस 9 क्या होता है? 16 प्लस 9 क्या होता है? आप लोग जानते होंगे 25 होता है। तो 25/30। वैसे तो हम लोग यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, बट इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? वो लास्ट आंसर होगा हम लोगों का, लास्ट आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर? तो फटाफट देखते हैं 5 का टेबल से, या फिर बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालें, तो नो प्रॉब्लम, HCF आप लोगों को पता होगा। HCF निकाल लेंगे तो HCF से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नो प्रॉब्लम, HCF निकाल कर दिखाते हैं। 25 30 HCF ऑफ 25 एंड 30, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? तो यहाँ पे जो हम मेथड का यूज़ कर रहे हैं HCF निकालने के लिए, वो मेथड का यूज़ कर रहे हैं डिवीज़न मेथड। क्लियर? तो 25 1 जा क्या होता है? 25, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। देन 5 यहाँ पे जो डिजिट है यानी डिवाइज़र था, अब वो क्या बन जाएगा? डिविडेंट बन जाएगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पे 25। अब देखेंगे हम लोग जो 5 5 जा 25, और ये काम तब तक होते जाएगा जब तक वो डिजिट को डिवाइड ना कर पाए। अगर ये नहीं कर पाता अच्छे से डिवाइड, तो यहाँ पे जो आता फिर उसको इससे डिवाइड करते। तो मेरा जो HCF निकल कर आ गया है वो आ गया 5। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे नीचे भी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30। तो मेरा आंसर आ गया 5/6। बार बार बोल रहे हैं कि बहुत लोगों का टेबल बहुत अच्छा होगा, नो प्रॉब्लम। तो वो लोग क्या करेंगे कि टेबल का यूज़ करके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बना देंगे, और जिसका टेबल अच्छा नहीं है वो HCF पे जाएंगे। लेकिन फिर से बोल रहे हैं, अगर HCF पे जाएंगे तो वो थोड़ा सा क्या होगा? लेंदी हो जाएगा। हम लोग लेंदी मेथड से बचने के लिए हम लोग बहुत कुछ ओरली करते हैं, और टेबल भी लर्न करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग ज़रूर समर वेकेशन में 1 से लेके 20 तक टेबल लर्न करें। क्लियर? सो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन ले रहे हैं, सॉल्व 2/9 प्लस 13/9। अब देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शंस लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइक फ्रैक्शंस क्या था। लाइक फ्रैक्शंस इट मीन्स डिनोमिनेटर आर सेम, यानी कि जब दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर यानी कि हिंदी में बोले तो हर अगर सेम होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। सो ये लाइक फ्रैक्शन है, और लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 9 और 9 का एलसीएम क्या निकल कर आएगा, 9। क्लियर। और ऊपर जैसे 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 1 इंटू 2, जैसा कि हम अभी तुरंत बताए थे। फिर डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 13। सो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 13/9 आ जाएगा 15/9। 3 से कैंसिल हो रहा है, क्लियर। 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। सो द आंसर इज 5/3। ये लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अभी बता दे रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप लोगों को शायद पता ना हो, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। क्लियर। तो नो प्रॉब्लम, ये जो है डिवाइड करते हैं और ये लिखते हैं, ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब भी लाइक फ्रैक्शन आए तो बहुत ज़्यादा इजी है, नीचे आप लोग एलसीएम लीजिए और ऊपर वाले नंबर्स का या फिर न्यूमरेटर का सम कर देना है, बस वही आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब कुछ सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिफरेंस (7/9 minus 5/9). So again this is the difference between like fraction। अगेन डेफिनेशन बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस। एलसीएम 9 एंड 7 - 5, जैसा कि हम बताए थे कि वो पार्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस वो सिखाने के लिए बताएं 1 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2/9, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नोट इट, आप लोग अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करते चले। क्लियर। आगे देखते हैं। (13/16 minus 7/12). तो देखते हैं फटाफट। यहाँ पे चैलेंजेस है कि एलसीएम कैसे निकालें। तो जैसा कि हम बताए थे, एलसीएम हम लोग ओरल निकालेंगे। ओरल इट मीन्स सोचेंगे, एजम्पशन करेंगे। क्लियर, कि एलसीएम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर को देखेंगे। यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो है क्या, 16। तो 16 क्या 12 से डिविजिबल है, नो। अगेन 16 का टेबल में आगे बढ़ेंगे। 16 2 जा क्या होता है, 32। क्या 32 12 से डिविजिबल है, नो। अगेन हम लोग आगे जाएंगे। 48, यस 40 इज़ द डिविजिबल ऑफ 16 एंड 12। इट मीन्स 48 12 और 16 दोनों से डिविजिबल है। सो द एलसीएम इज़ 48। क्लियर, हम लोग ओरल निकाल लिए। आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं निकाल कर भी एलसीएम ऑफ 16 एंड 12। क्लियर। सो 2 से क्या हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 2 4 जा 2 3 जा। अब तो नहीं जाएगा, अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम इजकल टू 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3। इट मीन्स 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। देखिए हम लोग आसानी से ओरली निकाल पा रहे थे। हम बार बार बोल रहे हैं, बस प्रैक्टिस करना है थोड़ा सा। हम लोग ओरली भी एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 48।
अब 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 जा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 इंटू 13 माइनस 12 को 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 लिख लेंगे और ये 7 इंटू में। बेहद आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी। आप लोग बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चले, और इस बार जो आज जो पढ़ा रहे वो वीडियो बहुत अच्छा क्लीन होगा। और आप लोग जो जो देख रहे हैं, जैसे कि हम एलसीएम निकालते हैं, तो आप लोग तुरंत से फटाक से कमेंट किया कीजिए, जिससे कि आप लोगों का भी प्रेजेंस ऑफ माइंड पता चलेगा कि आप लोग कितना जल्दी कोई भी चीज़ को सोच सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर? तो 13 3 जा 39 माइनस 28 बाई 48। सो 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 1, एंड 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 11 बाई 48, एंड दिस इज़ द आंसर। अगर ये इम्प्रॉपर में होता, इम्प्रॉपर मीन्स न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देन हम लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते, बट ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। सो हम लोग इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, यही मेरा आंसर होगा। क्लियर? देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। इस बार जो क्वेश्चंस ले रहे हैं, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स्ड होगा। इसमें एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा, सारा कुछ होगा। ठीक है, देखते हैं। सिंप्लीफाई 5/9 7/12 प्लस 1/2। अब आप लोगों को क्या करना है, अगेन फिर से क्या करना है, कमेंट बॉक्स में फटाफट एलसीएम एज्यूम करके सोच कर एलसीएम का वैल्यू निकाल कर बताना है। क्लियर? कि एलसीएम क्या होगा इस इस डिनोमिनेटर का, 9 12 एंड 2 का। तो हम लोग फिर से जो ऐसा कि हम एज्यूम करके बताए थे, सबसे बड़ा नंबर लेंगे, क्या है, 12। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है 12, एंड 12 को ही लेंगे तो 12 क्या 9 12 को डिवाइड कर सकता है? नो। देन हम लोग क्या लेंगे, 24, यानी कि 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 2 जा 24, क्या 24 9 से डिविजिबल है? नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 12 3 जा लेंगे। 12 3 जा क्या होता है, 36। यस, 36 इज द डिविजिबल ऑफ 9 एंड 2 बोथ। क्लियर? सो हम लोग देखते हैं 36 इज द एलसीएम ऑफ दिस डिनोमिनेटर। क्लियर? तो देखते हैं फटाफट, इक्वल टू 36। अब 9 4 जा क्या होता है, 36। वैसे डिवाइड भी करके देख सकते हैं, बट लेकिन आप लोग बड़े क्लास के बच्चे हैं, तो डिवाइड नहीं करना है, बार बार प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा बना लेना है अपने आप को। तो 9 4 जा इंटू 5 माइनस 12 3 जा, 12 क्या होता है, 3 जा 36, तो 3 इंटू 7 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 2 जा होता है 36, तो यहाँ पे हो जाएगा 18। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, हम बार बार बोलते हैं। और देखिए, हम जैसा कि क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनटू में एडिशन में क्या होता है, इनटू में क्या होता है, एडिशन में क्या होता है, यानी प्लस प्लस हम लोग जब इनटू करते हैं तो प्लस होता है, माइनस माइनस जब इनटू करते हैं तो प्लस होता है। ये सारा डिस्कस कर चुके हैं, बस ये सारा चीज़ का गेम होने वाला है यहाँ ये क्वेश्चंस में, तो इसको बहुत अच्छे से देखें। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 21 प्लस 18/36। क्लियर? अब क्या करना है, जो जो सम वाला है उसको पहले सम हम कर लेंगे, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये चीज़ ध्यान रहना चाहिए। तो 20 प्लस 18 माइनस 21/36, इट मीन्स क्या हो जाएगा, 38 माइनस 21/36। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन, बार बार बोल रहे हैं। क्लियर? आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करें घर में। 8 में से 1 जाएगा तो 7, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 17/36। And again this is the proper fractions, so we can't find a mixed fraction,
सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो यही आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन का। तो आप लोग नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। क्लियर? तो देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा प्रॉपर या इम्प्रॉपर, जैसा सॉरी इम्प्रॉपर नहीं, प्रॉपर पे, सॉरी प्रॉपर या इम्प्रॉपर पे, जिस पे भी बन जाए। क्लियर? एंड देन सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। सो आप लोग नोट करते रहें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर टाइप करते रहें, जिससे हमको भी ये चीज़ लगेगा कि मेरे जो स्टूडेंट हैं और जो बच्चे हैं वो जुड़े हुए हैं हमसे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 3:1/5 प्लस 2:1/10 माइनस 1:1/2 माइनस 1/4। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसा कि हम बताए थे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो इस प्रॉब में लिख लेते हैं 1/5, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। 3:1/5 को लिख सकते हैं 3 + 1/5। क्यों? क्योंकि बताया हुआ था व्हाट इज़ मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। ये चीज़ डेफिनेशन में लास्ट क्लास में बता चुके हैं। क्लियर? सो ध्यान देना फटाफट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दिए, सॉरी 5 हो जाएगा एलसीएम, इसके नीचे 1 डाल देंगे, तो यहाँ 3 हो जाएगा एंड 1 हो जाएगा, तो ये 4/5 हो जाएगा। क्लियर? सॉरी 4 नहीं, सॉरी, ये 5 होगा, यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, एंड 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 प्लस 1 16/5 होगा। क्या होगा? 16/5। तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे 16/5। इसी तरह से सारे को कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करना और ही ज़्यादा इजी। ये दोनों को इंटू कीजिए, इसको प्लस कीजिए। 10 2 जा 20 + 1 21/10 माइनस 2 1 जा 2 + 1 3/2 माइनस 1/4। क्लियर? अभी इसका जैसा कि अभी तो नहीं, बट हम क्लास में ज़रूर इसी क्वेश्चंस का ट्रिक का डिस्कस कर देंगे। क्लियर? कि कैसे इसको बनाया जा सकता, और बेहद आसान है इसका, मतलब डायरेक्ट हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। कब? जब क्वेश्चंस एमसीक्यू हो तब, ऐसे नहीं। क्लियर? ऐसे नहीं। अब देखते हैं इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 10 है। तो 10 क्या 10 सभी से डिविजिबल है? नहीं है। तो 10 2 जा क्या ले लेंगे 20, 20 सभी से डिविजिबल है, तो यस 20 सभी से डिविजिबल है। सो 20 इज़ द एलसीएम ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो 5 4 जा 20, 5 क्या होगा 4 जा 20, तो 16 × 4 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 10 2 जा, तो 2 × 21 लिखेंगे। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, एंड 10 3 जा 30, माइनस 20 को जब 4 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। देन हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा क्या हो जाएगा 64, प्लस 21 माइनस 35। ये माइनस माइनस ऐड करेंगे तो साइन माइनस का होगा, बट ऐड करना है। क्लियर? 35 20। अब देखते हैं ये दोनों को सम करते हैं तो क्या होगा, 5 एंड 6 और 2 8 माइनस 35/20। बेहद आसान, बहुत ज़्यादा इजी। तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 0। क्लियर? एंड 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5/20, 0 0 कैंसिल। सो आंसर इज़ 5/2। आंसर क्या निकल कर आ गया 5/2। सॉरी गलती हुआ है यहाँ पे,
यहाँ से गलती हुआ था, ध्यान देना है। यहाँ पे 42 हो जाएगा, क्या होगा 42, 21 टू जब 42 माइनस 35। अब देन लिखेंगे 4 और 2 6 एंड 6 और 4 100 मतलब 10 माइनस 35/20 106 माइनस 25/20 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 71/20। क्लियर। अब जब डिवाइड करेंगे 20 से, देख लेते इधर, नो प्रॉब्लम। 20 से जब डिवाइड करेंगे 71 को, 23 जा क्या होता है 60, क्या हो जाएगा 11। सो 3:11/70 इज द आंसर। 3:11/70 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो आप लोग देखते रहें, क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते थोड़ा सा ध्यान भटका, हम लोग गलत की तरफ चले जाते हैं, मतलब कुछ भी पॉइंट्स छूट गया तो हम लोगों का क्वेश्चंस रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी सॉल्व करते करते ध्यान रखना है कि हम लोग कोई भी चीज़ को छोड़े नहीं, सब कुछ को प्रॉपर अच्छे से चेक करते चले, मल्टीपल चेक करें, एडिशन चेक करें, सब्ट्रैक्शन चेक करें, नो प्रॉब्लम। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहे होंगे एंड एक्सरसाइजेज भी डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।